हाय फ्रेंड्स, दिव्यज्ञान चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंकज राय। आज मैं यूजीसी नेट, टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा देने वाले सारे विद्यार्थियों के लिए प्रैक्टिस पेपर सेट नंबर 5 लेकर के आया हूं। और यह 5वें में हम देखते हैं प्रैक्टिस पेपर सेट में क्या है। पहला प्रश्न है, इनमें से भंवर गीत के रचयिता कौन है। तो मित्रों, इनमें से भंवर गीत के रचयिता जो हैं वह हैं नंददास जी। बी विकल्प जो है वह सही होगा। बी विकल्प सही होगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, उद्धव गोपी संवाद से युक्त काव्य को किस काव्य परंपरा के नाम से जाना जाता है। जिसमें उद्धव और गोपी का संवाद ज़्यादातर देखने को मिलता है। इस उद्धव और गोपी संवाद से युक्त काव्य को किस काव्य परंपरा के नाम से जाना जाता है। तो इसको मित्रों भ्रमर गीत काव्य परंपरा के नाम से जाना जाता है। बी विकल्प जो है वह सही होगा। आगे आ जाइए तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है, उद्धव शतक की रचना इनमें से किस कवि ने की है। उद्धव शतक की रचना नंददास ने, सूरदास ने, सत्यनारायण कविरत्न ने या रत्नाकर जी ने। तो उद्धव शतक की रचना रत्नाकर जी ने की है। डी विकल्प जो है वह सही होगा। आगे आ जाइए, इनमें से किस कवि की गोपियाँ सर्वाधिक भावुक हैं। भावुक का मतलब बड़ी विनम्र स्वभाव वाली हैं, छोटी छोटी बातों को बड़ी हृदय से लगा लेती हैं, ऐसा व्यक्ति भावुक कहा जाता है। और रत्नाकर, सूरदास, नंददास, सत्यनारायण कविरत्न इसके विकल्प हैं। तो इनमें से सूरदास जी की गोपिकाएं ऐसी हैं जो बड़ी भावुक स्वभाव वाली हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं मित्रों। अगला प्रश्न आपके सामने है, गोकुल सबय गोपाल उपासी। गोकुल सबय गोपाल उपासी यह पद किसका लिखा हुआ है। विकल्प है सूरदास, रसखान, नंददास, सत्यनारायण कविरत्न। तो यह पद जो है वह मित्रों सूरदास जी द्वारा लिखा गया है। छठवां प्रश्न है, निर्गुण कौन देश को वासी पद में किसका खंडन किया गया है। सगुणोपासना, निर्गुणोपासना, भक्ति भावना या प्रेम भावना का। तो इसमें निर्गुणोपासना की का जो है खंडन किया गया है। सातवां प्रश्न है, वात्सल्य एवं श्रृंगार का सम्राट किस कवि को कहा जाता है। वात्सल्य और श्रृंगार दोनों चीज़ें जिसमें पाई जाती हैं तो वह कवि हैं सूरदास जी। डी विकल्प सही होगा। आठवां प्रश्न है, साहित्य लहरी के रचयिता कवि कौन हैं। साहित्य लहरी के रचयिता कवि सूरदास जी हैं। आगे आ जाइए, सूरदास के दृष्टिकूट पद किस ग्रंथ में संकलित हैं। सूरसागर में, सूरसरावली में, साहित्य लहरी में या कोई नहीं। तो सूरदास जी के दृष्टिकूट पद जो हैं मित्रों वह साहित्य लहरी में जो है संकलित किए गए हैं। अगला प्रश्न आते हैं, सूरदास का जन्म स्थान डॉक्टर नगेंद्र ने किस स्थान पर माना है। सूरदास जी के जन्म के संबंध में डॉक्टर नगेंद्र का कहना था कि उनका जन्म सीही में हुआ था। ए विकल्प सही होगा। रुनकता, परसौली और ये सब विकल्प जो हैं गलत हैं। 11वां प्रश्न है, सूरदास की भक्ति भावना किस वर्ग के अंतर्गत आती है। सूरदास की जो भक्ति भावना है वह सख्य भाव में आती है, जबकि तुलसीदास जी दास्य भाव में अब की भक्ति भावना दर्शाए हैं। तुलसीदास अपने को भक्त मान करके कहते हैं पद रचे हैं, जबकि सूरदास जी अपने को सखी या दोस्त या मित्र कह लीजिए। अगला प्रश्न है 12वां, सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है, यह कथन किसका है। प्रभुदयाल मीतल का, डॉक्टर नामवर सिंह का, गणपति चंद्र गुप्त का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। डी विकल्प सही होगा मित्रों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है, जापर दीननाथ ढरय इस पद में किस प्रकार की भक्ति है। जापर दीननाथ ढरय इस पद में किस प्रकार की भक्ति की गई है। दास्य भाव की भक्ति है, पुष्टि मार्ग की भक्ति है, माधुर्य भाव की है या सख्य भाव की है। तो इसमें पुष्टि मार्ग की है, जापर दीननाथ ढरय। आगे आ जाइए, नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति इनमें से कौन सी है। नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति रास पंचाध्यायी है, भंवर गीत है या अनेकार्थ मंजरी है, रूप मंजरी है। तो रास पंचाध्यायी जो है
रास पंचाध्यायी नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। नंददास ने किस ग्रंथ में रासलीला की आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए कृष्ण, वृंदावन, मुरली, गोपी आदि को प्रतीक मानकर आध्यात्मिकता से जोड़ने की कोशिश की है या जोड़ा है? रास पंचाध्यायी में या सिद्धांत पंचाध्यायी में, विरह मंजरी में या मान मंजरी में? तो इसका सही उत्तर है रास पंचाध्यायी होगा। आपको लगता होगा रास पंचाध्यायी, लेकिन सही उत्तर है बी विकल्प, सिद्धांत पंचाध्यायी। आगे आ जाइए। पंताध्यायी मैंने लिख दिया है, उसको पंचाध्यायी कर लीजिएगा, थोड़ी सी गलती हो गई है। 16वां प्रश्न है, नंददास ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के किस ग्रंथ की रचना की है? नंददास ने रस मंजरी या रूप मंजरी या अनेकार्थ मंजरी या भंवर गीत किस प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के ग्रंथ की रचना की है? तो सही विकल्प है रूप मंजरी। प्रश्न पर एक बार ध्यान दीजिएगा। 18वां प्रश्न है मित्रों, 17वां प्रश्न, 17वें प्रश्न को देखेंगे। कृष्ण गीतावली की रचयिता कवि कौन है? कृष्ण गीतावली के रचयिता कवि कौन है? कृष्ण गीतावली ये जो लिखा है, इसको लिखा था तुलसीदास जी ने। ए विकल्प जो है वह सही होगा। अगला प्रश्न है मित्रों, इनमें से अष्टछाप का कवि कौन है? ध्रुवदास, नाभादास, परमानंद दास या सूरदास मदन मोहन? इनमें से अष्टछाप का कवि कौन है? अष्टछाप पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अष्टछाप के कवि हैं परमानंद दास जी। अगला प्रश्न आपके सामने, मध्यकाल के किस मुसलमान कवि ने कृष्ण भक्त साहित्य की रचना की? मध्यकाल के किस मुसलमान कवि ने कृष्ण भक्ति साहित्य की रचना की? कृष्ण भक्ति की बात की जा रही है यहाँ। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि भक्ति काव्य लिखे, भक्ति काव्य तो कई मुसलमान कवि लिखे, लेकिन यहाँ कृष्ण भक्ति की बात की जा रही है, तो रसखान जी ऐसे थे। ठीक है, आगे आ जाइए। नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया उपाधि दी गई? नंददास की रास पंचाध्यायी जो है, इस पर मुग्ध होकर के उन्हें जड़िया उपाधि दी गई थी। आगे आ जाइए। रास पंचाध्यायी में किस छंद का प्रयोग किया गया है? रास पंचाध्यायी में सवैया है या पद है या दोहा है या रोला है? तो रास पंचाध्यायी में मित्रों रोला छंद में यह रचना लिखी गई है, रोला छंद का प्रयोग किया गया है। ध्रुवदास किस संप्रदाय के कवि हैं? ध्रुवदास पूछा जा रहा है। वल्लभ संप्रदाय के कवि हैं, निम्बार्क संप्रदाय के कवि हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय के कवि हैं, चैतन्य संप्रदाय के कवि हैं? तो ध्रुवदास जो थे वो राधा वल्लभ संप्रदाय के कवि थे। अगला प्रश्न, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये भारतेंदु जी ने यह पंक्ति किस कवि के लिए कही है? ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यह रसखान के लिए कही थी, क्योंकि रसखान की भक्ति देख लीजिए। वो कहते हैं कि अगर धेनु होऊंगा तो मैं कहाँ पर चरूंगा। तो ये सब बातें, उनकी कविताएं जब आप पढ़ेंगे, उनके पद जब पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि उतना कोई हिंदू भक्त इतना बढ़िया नहीं करेगा जितना बढ़िया कविता की रचना और जितनी भक्ति में, कृष्ण की भक्ति की गहराई में डूब करके रचना रसखान जी ने की है, और एक मुसलमान होते हुए। रसखान के दीक्षा गुरु कौन थे? रसखान के दीक्षा गुरु कौन थे? गोविंद विट्ठल नाथ। ल छूट गया है विट्ठल में, तो उसको सुधार लीजिएगा। आगे आ जाइए अगले प्रश्न पर। मीरा का अंतिम समय किस मंदिर में व्यतीत हुआ? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रणछोड़ मंदिर जो है उसमें मीरा का अंतिम समय व्यतीत हुआ था मित्रों। द्वारकाधीश मंदिर मथुरा में है, श्रीनाथ जी का मंदिर गोवर्धन में है, और बिहारी जी जो वृंदावन में है। तो रणछोड़ मंदिर में इनका अंतिम समय बीता था। आगे आ जाइए अगला प्रश्न। किस संप्रदाय में गद्दी सेवा का विधान है? किस संप्रदाय में गद्दी सेवा का विधान है?
इसका सही उत्तर है राधा वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय नहीं, सखी संप्रदाय नहीं, गौड़ीय संप्रदाय नहीं, गौड़ीय संप्रदाय जो चैतन्य महाप्रभु वाला उसमें भी नहीं। राधा वल्लभ संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय था जिसमें गद्दी सेवा का विधान था। श्री भट्ट किस संप्रदाय से संबंधित है? श्री भट्ट जी निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ सखी या श्री निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला। संतन कौ कहा सीकरी सो काम, यह प्रसिद्ध कवि पंक्ति किसकी है? संतन कौ कहाँ सीकरी सो काम। ठीक है, सूरदास की, कुंभन दास की, परमानंद दास की, नंददास की। तो यह पंक्ति जो मित्रों है वह कुंभन दास जी की है। अगला, इनमें से कौन गोस्वामी विट्ठल का शिष्य नहीं है? गोस्वामी विट्ठल नाथ का शिष्य नहीं है। सूरदास जी गोस्वामी विट्ठल नाथ के शिष्य नहीं थे। आगे आ जाइए। श्रीमद् भागवत पुराण में इनमें से किसका उल्लेख नहीं है? कृष्ण का या राधा का, गोपी का, ग्वाल का। सोचिए, इतना बड़ा पुराण ग्रंथ लिखा गया, उसमें ये चारों बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से कौन ऐसा है जिसका उल्लेख नहीं है? तो जान लीजिए राधा जी का उल्लेख नहीं है। ताज्जुब होता है। चलिए आगे आ जाइए। भ्रमर गीत में कौन सा रस प्रमुख है? शांत रस प्रमुख है, संयोग श्रृंगार प्रमुख है, वियोग श्रृंगार प्रमुख है या वात्सल्य रस प्रमुख है? तो भ्रमर गीत आप जानते हैं कि गोपिकाओं और कृष्ण के विरह की गीत है, जहाँ पर उद्धव का भी प्रसंग बीच बीच में आता है। तो वहाँ वियोग श्रृंगार का जो है वर्णन ज़्यादा मिलता है। गदाधर भट्ट किस संप्रदाय के कवि हैं? गदाधर भट्ट जी चैतन्य संप्रदाय के हैं, सखी संप्रदाय के हैं, वल्लभ संप्रदाय या राधा वल्लभ संप्रदाय के? तो गदाधर जी जो हैं वो चैतन्य संप्रदाय के हैं। ये विकल्प सही है। 33वां प्रश्न है, कृष्ण भक्ति के लिए परिजनों की प्रताड़ना किसने सहन की? एक ही व्यक्ति इसमें है, रसखान, नंददास, मीराबाई और सहजोबाई में मीराबाई जो बेचारी थीं, इनको अपने परिजनों का बड़ी ही प्रताड़ना सहनी पड़ी थी, क्योंकि ये बेचारे कृष्ण की मूर्ति लेके उधर उधर घूमती रहती थी और पागलों जैसी भक्ति करती थी। अद्भुत था उनका प्यार। और कहा भी गया है कि एक पद में मिलता है ऐसा कि उन्होंने कहा है कि कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खइयो मांस, दो नैना ना खाइयो, जामे पिया मिलन की आस। ऐसी अद्भुत भक्ति थी उनकी। 34वां प्रश्न, पुष्टि मार्ग के संस्थापक आचार्य कौन थे? रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ या हरिस्वामी हरिदास? तो पुष्टि मार्ग के आचार्य जो थे, संस्थापक आचार्य, वो वल्लभाचार्य जी थे। आगे बढ़ते हैं। सूरदास किस रस का कोना कोना झांक आए हैं? कौन सा रस उनके पदों में सबसे ज़्यादा मिलता है? ऐसा लगता है कि वात्सल्य रस का कोई भी अंग किसी भी तरह से, मतलब कि कहीं भी अगर वात्सल्य की थोड़ी भी झलक नज़र आती है तो वो सब चीज़ों की झलक ले करके, सब चीज़ों का समागम सूरदास ने अपने पदों में किया है। तो कौन सा ऐसा रस है? तो वो वात्सल्य रस है मित्रों। वात्सल्य रस का कोई भी ऐसा कोना नहीं है जिसको सूरदास जी ने छोड़ा हो। शांत रस, करुण रस और रौद्र रस की बात नहीं की जा रही है, क्योंकि उसमें आप देखेंगे तो ज़्यादातर कृष्ण के बालपन का वर्णन है, जहाँ पर यशोदा जी से वो तरह तरह की बातें करते हैं। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस मंडल किसकी रचना है? श्रृंगार रस मंडल किसकी रचना है? 4 विकल्प हैं, वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, नंददास, ध्रुवदास। इसमें सही विकल्प है विकल्प बी, विट्ठलनाथ जी। श्रृंगार रस मंडल किसकी रचना है? विट्ठलनाथ जी की रचना है। 37वां प्रश्न है, संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक रचनाएं कृष्ण भक्त कवियों में से किसकी हैं? तो सर्वाधिक रचनाएं कृष्ण भक्ति कवियों में संख्या की दृष्टि से अगर देखें तो ध्रुवदास जी की हैं। न तो सूरदास की है, न तो नंददास, मीराबाई, किसी की नहीं, ध्रुवदास जी की। 38वां प्रश्न है, सूरदास ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है? लोकरक्षक, योगेश्वर,
परम परम ब्रह्म या लोक रंजक। अगर देखें तो वो लोक रंजक का वर्णन ज़्यादातर देखने को मिलता है उनके पदों में। 39वां प्रश्न है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। यह अक्सर आपने सुना होगा और पहचान भी गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मीराबाई जी हैं या रसखान जी हैं या सूरदास जी हैं, तो इसमें मीराबाई जी हैं। यह पद यह पंक्ति जो है मीराबाई जी की है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो मित्रों, आज का प्रश्न पत्र यहीं समाप्त होता है। आप सभी से उम्मीद है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, अपने दोस्तों मित्रों से शेयर करना नहीं भूलेंगे। नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, ताकि मैं आगे भी आपको ऐसे ही वीडियोस लेकर के आता रहूं, कंटिन्यूटी बनी रहे। और बहुत जल्दी आप एक नई चीज़ देखने को आपको मिलेगी कि कुछ मैं नए डिवाइस इस्तेमाल करने जा रहा हूं, जिसकी वजह से थोड़ी रेगुलरिटी में दिक्कत आ रही है, लेकिन मैं कैसे भी करके उसको सीख करके और जल्दी से जल्दी नई डिवाइस के थ्रू आपसे जुड़ने की कोशिश करूँगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।